चलिए एवरेज का तीसरा क्लास होगा और इसमें अच्छा अच्छा सवाल देखेंगे हम। जैसे कि सबसे पहले सवाल जो हम लिखवाए हैं उसको देखते हैं। जैसे क्या होता है कि पहले एवरेज में बोलेगा कि एवरेज में कुछ जोड़ देते हैं, कुछ गुना कर देते हैं या फिर कुछ भागा कर देते हैं, तो एवरेज में क्या परिवर्तन होगा। जैसे बोलेगा 15 संख्याओं का औसत 8 है, ठीक है। अब बोलेगा कि प्रत्येक संख्या जो 15 संख्या है उस प्रत्येक संख्या में अगर 2 जोड़ दे तो एवरेज में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसको छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 है, 5 है, 7 है, 8 है और 9 है, ठीक है। इस तरह से डाटा है मेरे पास, ठीक है। बोलेगा अब मान लीजिए इसका एवरेज अगर हमको दे ले, इसे मान लीजिए अगर लगातार हम ले लेते हैं 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका एवरेज होता है क्या 4। नहीं विश्वास है तो सबको जोड़ के देख लो, तो जोड़ दें, जोड़ भी देते हैं। तो एवरेज कैसे निकलता है। एवरेज बराबर क्या होता है सम डिवाइडेड बाय क्या होता है नंबर। तो सम मतलब क्या सबका जोड़। तो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 डिवाइडेड बाय को संख्या है 1 2 3 5, आ गया, कट गया, 4 आ गया, एवरेज आ गया, ठीक है। तो एवरेज अगर मान लीजिए कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो बोलेगा कि 5 संख्या है और उसका एवरेज कितना है 4। इसका एवरेज क्या दे दिया 4 दे दिया, ठीक है। अब बोलेगा कि प्रत्येक संख्या में हम 2 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं प्रत्येक संख्या में हम क्या करते हैं 2 जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं जैसे मान लीजिए 2 में जोड़ दिए, फिर 2, फिर 3 में 2 जोड़ दिए ना, 4 में 2 जोड़ दिए, 5 में 2 जोड़ दिए और 6 में 2 जोड़ दिए। अब बताइए एवरेज में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, अब ये संख्याएं क्या हो जाएगी 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 8। अब हम कह सकते हैं कि इसका एवरेज क्या होगा 6 होगा, और नहीं फिर जोड़ के हम देख लेंगे। तो देखो गौर करो कि यहाँ 4 था एवरेज, अब एवरेज क्या हो गया 6 हो गया। तो ध्यान देखो इस पैटर्न से हमको क्या समझ में आया। समझ में आया कि जो हम डाटा में ऐड कर रहे थे ना, जो संख्या में ऐड कर रहे थे वही तो एवरेज में ऐड हो गया, हो भी नहीं हो गया संभावना। 4 एवरेज था पहले, अब सब में हम क्या जोड़े 2 जोड़े, तो देखिए अरे यार एवरेज में तो 2 बढ़ गया। तो इससे कॉन्सेप्ट पता चला कि अगर हम प्रत्येक संख्या में जोड़ते हैं, कुछ भी जोड़ दो, चाहे 10 जोड़ दो, चाहे 20 जोड़ दो, 50 जोड़ दो, वह एवरेज में भी जुड़ जाता है। हाँ? तो एक वो संतुष्टि नहीं मिलता है, और देख लेते हैं क्या। तो जैसे मान लीजिए अभी हम रख देते हैं 4 लगते हैं, 5 रखते हैं, 6 रखते हैं, 7 रखते हैं, 8 रख देते हैं, ठीक। अब इसमें बोलो कितना जोड़ दे, 5 जोड़ दे, 10 जोड़ दे, कितना जोड़ दे 10 जोड़ देते हैं। अगर हम सब में 10 जोड़ देते हैं तो 4 प्लस कितना हो गया 10, 5 प्लस कितना हो गया 10, 6 प्लस कितना हो गया 10, 7 प्लस कितना हो गया 10 और 8 प्लस कितना हो गया 10। अब हम कह सकते हैं अब कितना हो गया 14, कितना हो जाएगा 15, आई कितना 16, आई कितना हो जाएगा 17, आई कितना हो जाएगा 18। तब बताएंगे, तब तुमको बोले थे कि बीच वाला क्या हो जाएगा मेरा, बीच वाला कब एवरेज होगा जब सेम लगातार होगा। ये भी ध्यान देना, ये कुछ बीच में औसत कर देंगे नहीं, ठीक है। तो देखो कुछ हुआ, यहां एवरेज कितना था इसका, देखो तो इसका एवरेज 6 था, एवरेज 6 था। संख्या हम कितना जोड़े 10 जोड़े, देखो एवरेज कितना हो गया 16। क्या अब प्रूव हो गया कि हाँ 10 इसमें भी ऐड हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि एवरेज में क्या हो रहा है, प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ते हैं एवरेज में भी उतना जुड़ जाता है। या अब क्या प्लस में ही ऐसा होता है, माइनस में अगर माइनस करेंगे तो क्या चेंजेस आएगा। अगर हम प्लस करें तब भी जितना हम डाटा में प्लस करते हैं उतना ही हमको एवरेज में प्लस हो जाता है, एवरेज तो प्लस में हो जाता है। अगर मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई भी करना है तब भी एवरेज में उसी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं है तो छोटा सा एग्जांपल करके देख लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए 2 ले लो, अभी 3 ले लो और 4 ले लो और क्या ले लो 5 और 6 ले लो, ठीक नॉर्मल लेते हैं। अब इसमें क्या किए हम 2 से गुना कर दिए, क्या किए 2 से सब में गुना कर दिए, 2 से सब में 4 गुने क्या हो जाएगा 2, 5 गुने 2 और 6 गुने 2। अब देखो तुम 4 हो गया, ही कितना हो गया 6, 8 और कितना हो गया 10 और कितना हो गया 12। देखो एवरेज क्या हो जाएगा, देखो 4 का 2 गुना हो गया 4 का 2 गुना। सब डाटा हम 2 से गुना कर रहे थे, देखो एवरेज में भी 2 से गुना हो गया। यानी कि इससे कॉन्सेप्ट पता चला
जो छेड़खानी हम नंबर में करते हैं वही छेड़खानी किस में करना पड़ेगा हमको, एवरेज में करना। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन लिखाए हैं, क्वेश्चन लिखाए हैं। अच्छा, जो ऑनलाइन देखते हैं उसको पीडीएफ मिल जाएगा अभी टेलीग्राम ग्रुप में, और नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो ये तो पता चल गया हमको कि अगर मान लीजिए जोड़ना होगा तो एवरेज में भी जोड़ देंगे तो वही आंसर हो जाएगा मेरा। जानते हो डायरेक्ट एग्जाम में आता है। अब जो कभी नहीं पढ़ा है, जो कभी नहीं पढ़ा है उसको लगेगा यार क्या पूछ दिया, लेकिन जो पढ़ा है हलवा नहीं, जोड़ने बोलेगा प्रत्येक संख्या हम जोड़ देंगे, गुना करने बोला गुना कर देंगे, भागा करने बोलेगा भागा कर देंगे, है ना आसान। तभी 4-5 सवाल लिखाए होंगे आपके नोटबुक में, एक सवाल पढ़िए ताकि हम उसको कर दें, या फिर हम ही देख लें, हम भी पढ़ लेते हैं क्या। जैसे देखिए सवाल है कि 10 संख्याओं का औसत क्या है, 42। जैसे 10 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 42, एवरेज कितना दिया हुआ है, 42। अब कहता है कि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दे। ये 10 संख्या में 5 की क्या कर दिए, वृद्धि कर दी। वृद्धि मतलब प्लस, जोड़ दिया मतलब प्लस। तो बताओ एवरेज में क्या प्रभाव पड़ेगा, एवरेज भी क्या हो जाएगा, 42 + 5 47। कितना आसान, एक लाइन में आंसर, 1 सेकंड 5 सेकंड में मार देंगे, आंसर निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, जोड़ने में जो समय लग जाए। अब इसी संख्या में कहता ठीक है 5 जोड़े नहीं, 5 कर दिए गुना। हम भी क्या करते, एवरेज में भी क्या करते, 5 से गुना कर देते, तो क्या हो जाता, 22 210 हो जाता। कितना आसान। तो जो नोटबुक में नोट किए हैं वो आप बनाइए, सब बन जाएगा। हाँ, सब बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, है। चलिए बनाइए। सवाल नंबर कितना है अंकिता, 3 संख्याओं में से दूसरी, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली संख्या का 1/3 है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है तुम्हारे में, अच्छा ठीक है। चलिए देखिए पीडीएफ में मिल जाएगा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं, आप लोग देखिएगा। ठीक है, 3 संख्याओं में से कहता है पहली संख्या 3 संख्याओं में से दूसरी पहली संख्या का 1/3 है। अब देखो इसको कैसे लिखा जाता है, क्या कहा है, पहली जो ये दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का कितना है, 1/3 है। ये दूसरी संख्या जो पहली संख्या का कितना है, 1/3। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, अभी बताएंगे कैसे होता है। और तीसरी संख्या का 1/4 है। कौन, दूसरी संख्या क्या था, पहली संख्या 1/3 है, और तीसरी संख्या का क्या है, तीसरी संख्या मान लीजिए कहीं होगा, इसका क्या है 3/4 है। कितना है, 3/4, यानी कि 3/4। ये तो ठीक है, लिख दिए। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, अब इसको समझो थोड़ा सा सवाल को। जैसे ऐसा सवाल दे देता है ना कि 1/2 है, 2/4, इसको कैसे लिखते हैं, अब समझो थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या a है, ठीक है, और एक संख्या क्या है b। बोला अभी एक स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट में बोला कि जो b जो है a का 2/3 है, b जो है a का, यानी a का 2 क्या है 3। इसका a जो है, b जो है a का कितना है 2/3, यानी कि जिसका बोलेगा ना उसका नीचे वाला रख दो 3, और जिस जो है ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2। जैसे अभी का लोग बोलेगा, इसे मान लीजिए a है b है, a जो है b का 4/5 है, a जो है किसका, b का क्या है, b का 4/5, यानी कि a जो है b का किसका, b का, यानी कि b का क्या हो जाएगा 5, और a का क्या हो जाएगा 4। लेकिन जिसका बोलेगा ना उसका नीचे वाला रख देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, जिसका बोलेगा उसको नीचे रख दो, अब बाकी ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कंपेयर जिसे करना है। एक और, जब तक समझेंगे नहीं एकदम करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए a है और b है, ठीक है, बोलेगा कि a जो है या b जो है a का कितना है 5 मान लीजिए 5/8, b जो है किसका a का, तो a कौन हो जाएगा 8, b क्या हो जाएगा 5। इसी में बोलेगा कि जो b जो है c का 8/10 है, c का क्या है 8/10, किसका है c का, तो c कितना हो जाएगा 10, b क्या हो जाएगा 8।
समझ में आ गया? इस तरह के देखो एग्जाम में ना यही सब लैंग्वेज फंसाता है तुमको, और इसी में टाइम भी लेते हैं। तुम टाइम नहीं लेना है, जिसका बोलेगा उसको तुम क्लाक बोर्ड नीचे लिख देना। अब इसी सवाल में देख लो ना, कहता है दूसरी संख्या जो होता है पहली संख्या का 1/3, किसका? पहली संख्या का, यानी कि 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1, सिंपली। अब कहता है दूसरा सवाल क्या था, यह दूसरी संख्या का कितना है, ये तीसरी संख्या का कितना है? 3/4, यानी कि तीसरी संख्या क्या है? 4, आई क्या है? 3। कितना आसान है, लिख दिए एक बार में। अभी समझाए तब ना समय लग रहा है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, खटाक दौड़ मारोगे। ठीक है, अब रेशियो बताएं तुम लोग को कि इसके बगल वाला जो होता है उसको भर दो, और इसका पड़ोसी वाला भर दो, और उसके बाद क्या कर दो? गुना। क्या आ गया? 9x, x ले लेते हैं डाटा, या फिर 9 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो गया? 3। कितना हो गया? अब सवाल पूछा था, और क्या सवाल था? सवाल में बोला था कि ठीक है ये है तो है, उसके बाद बोलता है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात की, जब तीनों संख्या का औसत कितना दिया था? 112। तब हम यहाँ x मान लेते, था ना x का मान पता चलेगा, x मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, x कट जाएगा। अभी टोटल का औसत कितना दिया हुआ है? कितना दिया है? 112। तो औसत हम कैसे निकालते हैं? सम का सम, या फिर सम का सम डिवाइडेड बाय क्या? संख्या। तो बताओ, तो सबका सम कर देंगे, 9x कर देते हैं प्लस क्या? 3x कर देते हैं प्लस क्या? 4x, डिवाइडेड बाय कोई संख्या है, काउंट करो तो 3 संख्या है ना, डिवाइडेड, इसका औसत कितना दिया हुआ? 112। या फिर इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं, अगला स्टेप पे कर देते हैं। नहीं, क्या हो जाएगा? 4 9 4 9 3 9 3 क्या आ रहा? 12 12 4 16x, और इधर का गुना में हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, फिर 3 और 3 कटेगा, ही x बराबर कितना आ जाएगा? बोला 336 डिवाइडेड बाय क्या? 16 आएगा। अभी काटेगा तो कटेगा, कितना मान में कटेगा? 21, 16 दूनी 32 और 1 16, ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 21। बताओ सबसे छोटका बोलेगा, सबसे छोटका कौन है इसमें? 3x मिलाना होगा सबसे छोटका। तो छोटका संख्या क्या पता चल गया? 3 मल्टीप्लाई क्या? 21, कितना हो जाएगा? है आसान, तो लिखना था, लिखना ही एकदम सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है। दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल में भी ऐसा ही गुना वना वगैरह वाला है, उसको भी बता दे। नहीं चलिए आप लोग बनाइए वो सवाल। जैसे बोलेगा पहली संख्या जो है, दूसरी संख्या और क्या है? तीसरी संख्या, ठीक है। बोलेगा पहली संख्या, ये दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का 5/6 गुना है। दूसरी संख्या है पहली संख्या का 5 कितना है? 6 गुना। हाँ, पहली संख्या का क्या है? 5/6। और बोलता है तीसरी संख्या जो होता है ये दूसरी संख्या का 7/9 है, 7/9 है। और सबका एवरेज मान लीजिए दिया हुआ है कितना? 22, 122, ठीक है। तो बताइए छोटी संख्या इसमें, स्मॉल नंबर बताइए, ठीक है। क्या बोली? क्या कहा है? ये जो दूसरी संख्या है पहली संख्या का 5/6 है, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या का क्या है? 7/9 है। तो बनाइए, एवरेज इसका दिया है 122, तो बताना है इसका आंसर। नहीं बता ही देते हैं। देखो इसमें अब एक वो सवाल है तुम्हारे पास, तुम बनाना खुद से, हम इसको बताते हैं। क्या बोला ही कि जो ये दूसरी संख्या है किसका है? पहली संख्या का कितना है? 5/6। तो लिख तो दिए, तो बताओ 6 किस में जाएगा? बोला किसके गुना है? 1 का। पहली संख्या यहाँ पहला क्या होगा? 6, आई क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट, अब कहता है तीसरी संख्या जो है किसकी? दूसरी संख्या का कितना? 7/9। तीनों किसका होगा? दूसरी संख्या का। आई किसका होगा? 7। अब बताओ रेशियो निकालना, जिसके बगल वाला 5 पड़ोसी लिख दो, इसका 9 हो जाएगा, गुना कर दो, 6 54 हो जाएगा, 9 5 45, और 7 5 35, जोड़ दो तो जुड़ेगा 5 5 10 4 14 4 बाकी 1 4 3 7 7 5 12 1 13 x डाल देते हैं, क्योंकि x का वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा हमको। इसका एवरेज कितना दिया हुआ है? 122। अभी डिवाइड 3 होगा ना, 3 संख्या है, तो इसी को डायरेक्ट यहाँ गुना कर देते हैं, कर दे गुना। चलिए तो 134 ऐसी काट दो ना, कटेगा
3 चौक 12 और 3 चौक 12 हुआ, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3, 134 नहीं कटेगा, कटना तो चाहिए। कितना है, 6×54, ठीक है, 9×5 = 45 और 7×5 = 35, कितना हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 90 और 90 हो जाएगा 144 नहीं होगा, 4 3 7 नहीं, 100 कितना 34 से आएगा। काटे पर क्या आया, एक्स का वैल्यू पता चला ना, ओहो किसका था ये, यहाँ जो सवाल है ना, सवाल ठीक है ऐसे ही बनाओ, यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है। यहाँ लैंग्वेज क्या है कि ई जो है इसका है 7, इसका कितना है 9, यानी कि जो दूसरा संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या का 7/9, ठीक है। लैंग्वेज मेरे पास नहीं था, अब देखो चेंज करो, कितना आ जाएगा, 7×5 = 35 ही हो जाएगा, 9×5 = 45। हाँ तो यहाँ चेंजेस ना होगा, बोला ये 7 होगा तो यहाँ भी 7 हो जाएगा, होगा ना। अब 7 होगा तो सचक 42 हो जाएगा, यहाँ पर 42 होगा ना, अब 42 होगा तब चेंज करो, ठीक है। रेशियो में थोड़ा सा दिक्कत हो गया क्योंकि लैंग्वेज मेरे पास नहीं है। देखो यहाँ देखो एक देखो कैसे गलती हुआ, यही सब गलती होता है कि थोड़ा सा लैंग्वेज में परेशानी होगा, लैंग्वेज नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ लिखा तो सवाल हमारे पास था नहीं, डायरेक्ट था, लिखा क्या था कि जो है ना दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 7/9 है। हम यहाँ क्या पढ़ दिए, हम पढ़े थे क्या, तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 7/9 है, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया, यानी कि क्या 7 हो जाएगा, 7 के बगल में 7 लिख देंगे, सचक 42x 7×5 = 35x, आई क्या हो जाएगा 45। अब इसको जोड़ दो, जुड़ेगा तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना 80 अब 42 कितने हो जाएगा 122 डिवाइडेड बाय ये 122 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा ना। आई एवरेज भी कितना दिया था 122, लो 122 तो 122 खत्म हो गया, x बराबर कितना आ गया 3। क्या पूछा था हमको, छोटका संख्या ना, छोटका संख्या क्या होगा 35 × 3 कितना हो जाएगा 35 तिया 105, है ना। आसान आसान है, बस थोड़ा सा देखो लैंग्वेज कैसे चेंज होता है तो क्वेश्चन गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सवाल है जो है उसको बनाना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, कहता है यदि a c का 1/6, अब सवाल हम लिख लिए, a c का क्या कहता है, a जो है c का कितना है 1/6, किसका 1/6 c का, है ना, ध्यान देना है 1/6, यानी कि c का बोल रहा है तो c कितना हो जाएगा 6, a कितना हो जाएगा, इतना तो समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट, फिर कहता है जो है सवाल कहता है b जो है a का दुगना है, b जो है a का दुगना है, b जो है a का कितना है दुगना है, ये एक है तो कितना होगा 2, कितना आसान है। अब बताओ, तो अब यहाँ पर रेशियो निकाले की जरूरत है नहीं, x हो जाएगा, यहाँ भी x लिख लो, यहाँ भी क्या लिख लो x। अब पूरा का एवरेज कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ है, पूरा का एवरेज 30 है, एबीसी का एवरेज कितना है 30, तो संख्या निकालने के लिए बोलता है। तो बताओ एबीसी का एवरेज कितना है, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं सम डिवाइडेड बाय संख्या, तो सम कर लो कितना हो जाएगा 6x + 2x प्लस क्या x डिवाइडेड बाय क्या 3, बराबर कितना है 30 ना है, एवरेज 30 दिया है, तो 6 3 9 हो जाएगा 9x, आई हो जाएगा क्या 90, चल जाएगा नहीं काट दो 10, x बराबर कितना आ गया 10, x बराबर 10 आ गया। तो क्या पूछ रहा था हमसे, a और c के बीच का अंतर पूछ रहा था। देखो a और c का बीच का अंतर कितना है, देखो 5x है ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा अंतर कितना हो जाएगा, a और b के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 5 × x का मान कितना है 10 50, कितना आसान है। अच्छा a और c है,
ठीक है। हाँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।